हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 क्लास 6 का ना जो ये सैंपल पेपर आया हुआ है हिंदुस्तान ओलंपियाड की तरफ से, इसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जनरल नॉलेज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको सबका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दिया है। सिर्फ 200 रुपीज़, सिर्फ 200 रुपीज़ में हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं आपको यहाँ सैंपल पेपर की सॉल्यूशन फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन क्या एग्जाम में सैंपल पेपर ही बस आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको भी पता है ना, सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप लोगों को कोर्स जाकर बिल्कुल ज्वाइन कर लो, है ना। सैंपल पेपर से कुछ नहीं होने वाला, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये सही बात है ना, सैंपल पेपर से कुछ नहीं होने वाला, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, सारे बाकी सारा मैच नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, हजारों बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी जाकर कर लो जिन्होंने नहीं किया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस का कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस के, है ना। मसालों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा मसाला कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा मसाला प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केरला एक ऐसा स्टेट है, केरला इंडिया का वो स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा मसाले आते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा मसाला प्रोड्यूस होता है। ठीक है, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, केरला क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का, है ना। सबसे ज्यादा मसाला केरला से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु इज नॉन एज द मदर ऑफ द सिल्वर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? इंडिया में किसको हम लोग मदर ऑफ द सिल्वर रिवॉल्यूशन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी को बोलते हैं ना। कोर्स में मैंने ये बताया है। ठीक है, इंदिरा गांधी को बोलते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी को बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी इज नॉन एज द मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, रजत क्रांति की जननी। ठीक है, और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी भी बोलते हैं ना, बहुत सारा इनका नाम है, तो वो सब भी आप लोग देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन क्या बताया? पहला क्वेश्चन बताया कि सबसे ज्यादा मसाला कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? केरला करता है। ठीक है, इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा। 3 नंबर देखते हैं। When is the इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल मेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल मेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना। पुरुषों के लिए भी कोई दिन होता है तो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, राइट। 19 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मेंस डे। ठीक है, पुरुषों का दिन, है ना, वो भी इंटरनेशनल। चलो, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। 19 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच स्पोर्ट, कौन सा ऐसा स्पोर्ट है, कौन सा ऐसा खेल है ना, कौन सा ऐसा खेल है वाज कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड विथ। कर्णम मल्लेश्वरी, आपने नाम सुना है कर्णम मल्लेश्वरी का? नहीं सुना होगा, है ना, नहीं सुना होगा। सुना है या फिर नहीं सुना है? नहीं सुना होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। वो वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट खेलते हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, है ना, वेट लिफ्टिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलन। ठीक है, इसके बारे में आप गूगल में जाके थोड़ा अच्छे से रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, क्या होता है ना, कैसे होता है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो ये जो ये खिलाड़ी के नाम है। ठीक है, खिलाड़ी का नाम है, बहुत फेमस है ना वेट लिफ्टिंग में। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली बहुत फेमस है ना, रोहित शर्मा फेमस है, वैसे ही जो कर्णम मल्लेश्वरी है ना, वो फेमस है ना वेट लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, वेट लिफ्टिंग के लिए ये फेमस है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा थी, कर्णम मल्लेश्वरी कौन से खेल से रिलेटेड है? तो मतलब वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग याद रखिएगा। ठीक है, थोड़े पॉपुलर प्लेयर्स वाला जान लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इजी क्वेश्चन। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया।
किनको बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ रिसर्च, लेबोरेटरीज, ठीक है, लेबोरेटरीज इन इंडिया। फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया किसको बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं बोलते, विक्रम साराभाई को भी नहीं बोलते, डॉक्टर होमी जे भाभा को, हाँ डॉक्टर होमी जे बाबा को बोलते, भाभा है ना, भाभा, ठीक है, भाभा है ना, नॉट बाबा, भाभा, ठीक है, डॉक्टर होमी जे भाभा को बोलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में देख लिया है, ठीक है। कोर्स वाले बच्चों के बल्ले बल्ले हैं, आप लोग भी जिन्होंने नहीं किया है यार कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म आएगा आपके पेपर में, सैंपल पेपर से 1-2 क्वेश्चन मैच हो जाता है, ठीक है, सारी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जनरल नॉलेज के एक ये वाला क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एम्परर कौन थे मौर्य डायनेस्टी की, याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म मैं बोल देता हूँ, लिखा हुआ क्वेश्चन में मिलेगा आपको कंफर्म, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, गूगल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। एक्चुअली इसमें चंद्रगुप्त मौर्य होगा, फर्स्ट एम्परर ऑफ अशोका एम्पायर, या मतलब मौर्य एम्पायर, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का जो मौर्य डायनेस्टी बोल लीजिए या मौर्य एम्पायर बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर के जो फर्स्ट एम्परर है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया, कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। पूछ रहे लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का क्या है? गंगा, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गंगा इज इंडिया, बच्चे बच्चे को पता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, कभी नहीं आएगा, लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, पर बता देता हूँ नॉलेज के लिए, लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस कंटिनेंट में हम लोग रहते हैं, ठीक है, एशिया में रहते हैं हम लोग, एशिया, ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, ठीक है, इसी कंटिनेंट में हम लोग भी रहते हैं, इंडिया भी इसी कंटिनेंट में आता है, ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, है ना, बाय एरिया, क्लियर है, ओके। 9 नंबर देखते हैं, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, कभी इस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, है ना, बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, है ना, बहुत पूजी आदमी है ना, भीमराव अम्बेडकर ने, कौन कौन है ये? फादर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ठीक है, कौन है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी.आर. अम्बेडकर है, ठीक है, बाबा राव अम्बेडकर है, याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, आपके में नहीं आएगा। मॉडर्न, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? ये भी नहीं आएगा एग्जाम में, बता देता हूँ, इसमें देखो ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, राइट, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा आपका, आ भी सकता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था नहीं, कुछ फादर करके कुछ क्वेश्चन क्या बताना बाद में बताऊंगा, ठीक है, कोर्स वाले बच्चों के लिए बताऊंगा सिर्फ। विच बैंक वाज द फर्स्ट टू बी नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1949? 1949 में, कब? 1949 में, ठीक है, विच बैंक, कौन से बैंक को, वाज द फर्स्ट टू बी नेशनलाइज्ड इन इंडिया, इंडिया में कौन सा ऐसा बैंक है जिसको नेशनलाइज्ड किया गया पहली बार? कब? 1949 में किया गया। कौन सा ऐसा बैंक है? बैंक का नाम क्या है? इलाहाबाद बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा बैंक, कौन सा बैंक है? एक्चुअली इसका आंसर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए ना, आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शायद ऑप्शन डी में होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ है, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहली बार नेशनलाइज किया गया, मतलब इसको नेशनल बैंक माना गया, देखो है ना, समझ रहे हो बात को, नेशनल बैंक बोला गया, मतलब सरकार के अंदर आता है, ऐसा समझो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, है ना, देखो हमारा क्या हो रहा है ना, हमने जो आपको क्वेश्चंस कराए, है ना, अगर आपने देखा होगा तो, है ना, हमने इससे पहले भी जीके का एक वीडियो अपलोड किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, और ये क्वेश्चन देखो सैम्पल पेपर में भी आया है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, मतलब एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, समझ लो। हु इज नॉन एज द फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया? फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को बोलते हैं, बात खत्म। फ्लाइंग सीक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मिल्खा सिंह को बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच गैस, कौन सा ऐसा गैस है, ऐसा कौन सा गैस है इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है, ऐसा कौन सा गैस है ना, कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कौन इसमें से ऐसा गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो मुझे लगता है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे क्या, सबको लगता है ना, करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे सारे गैसेस हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द कैप्टन? कैप्टन ही कौन था? कैप्टन कौन था? हु वाज द कैप्टन? कैप्टन कौन था ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था ड्यूरिंग 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? ठीक है, तो वर्ल्ड कप के बारे में आप पढ़ लेना है ना, इधर भी कुछ वर्ल्ड कप हुआ है 2023 के बाद, तो वो भी देख लेना। ठीक है, ओके, उसमें कौन कैप्टन था इसे पता कर लेना। तो कौन थे कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम के 2023 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था? कौन थे? सबको पता है ना, सबके फेवरेट होंगे। रोहित शर्मा, राइट, रोहित शर्मा है ना, रोहित शर्मा थे। ठीक है, कौन थे? रोहित शर्मा थे कैप्टन, है ना, सबको पता है यार, इसमें बताना क्या, ये सब बच्चे बच्चे को पता है। हु रोड द फेमस बुक? ये फेमस बुक देखो मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, देखो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वहीं से क्वेश्चन उठा के लेके आ गया है ना, सैंपल पेपर वहां से बन रहा है, तो एग्जाम का पेपर भी वहीं से बनेगा, समझ लो, है ना। हु रोड द फेमस बुक? द जंगल बुक, है ना। कोर्स वाले बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, जो लोग कोर्स वाले बच्चे देख रहे हैं तो ओके। तो ये बुक जो फेमस बुक है, सबने ये फेमस ही है ना यार, जंगल बुक किसने नहीं देखा? मोगली वाली किसने नहीं देखा? टीवी पर देखा होगा मोगली, है ना, बुक नहीं पढ़ा होगा पर देखा होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो फेमस बुक है जंगल बुक, इसको किसने लिखा है? तो द करेक्ट आंसर इज रुडयार्ड किपलिंग, है ना, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ठीक है, ओके, ये एक इंग्लिश ऑथर है, ठीक है, इंग्लिश ऑथर है। ठीक है, इंग्लिश में ये बुक लिखी गई है जंगल बुक। आप लोग टीवी पे देखते हो मोगली, हिंदी में देखते हो, है ना। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। फेस्टिवल ऑफ लाइट, सर किसको बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? कौन से फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दिवाली, है ना, दिवाली। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं, दिवाली, है ना। आप लोग मुझे कमेंट्स करके तुरंत बताओ अभी वीडियो को पॉज करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? मुझे कमेंट्स करके अभी बताओ, फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? ऑप्शन यही चारों है, ऑप्शन यही चारों है, ठीक है, ऑप्शन यही चारों है, यही सब ऑप्शन है। आप मुझे करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, किसको हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर? ठीक है, ओके। 17 नंबर देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के कौन थे आप लोग? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएस बोलते हैं ना, यूएस बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। आप मुझे कमेंट्स करके जल्दी से बता दो वीडियो को पॉज करके कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बताना है और हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों चीज मुझे बताना है कमेंट्स में। और ऊपर जो क्वेश्चन दिया वो भी आंसर करो। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मुझे चाहिए। जो बच्चा नहीं देगा आपके मार्क्स खराब आएंगे, मैं नहीं जानता, मैंने बोला मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया है? टेलीफोन को किसने बनाया है, किसने इन्वेंट किया? ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, राइट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया है। आप मुझे कमेंट्स करके तुरंत बताओ कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है, किसने डिस्कवर किया है, जो भी है ना, कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया, आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। प्रिंटर को किसने इन्वेंट किया है, कमेंट्स करके बताओ। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बता दो कमेंट्स में। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? कंप्यूटर और प्रिंटर, है ना, कंप्यूटर और प्रिंटर, इन दोनों को किसने किसने इन्वेंट किया मुझे कमेंट्स में चाहिए, तुरंत चाहिए, अभी तुरंत चाहिए। नहीं आता है आंसर गूगल पे सर्च करके, लेकिन बताना मुझे। ठीक है, कमेंट्स में बताना, मैं चेक करके बता दूंगा सही है या गलत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बात बोल दिया मतलब बोल दिया। ठीक है, आप फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है। व्हाट माई गोस, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, है ना, 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल, है ना, ओके। 20 नंबर देखते हैं, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र बता दो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र?
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कौन मुझे आंसर करेगा? महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है? क्या होती है? पुणे होती है क्या? नागपुर होती है? नासिक होती है? मुंबई? मुंबई होती है ना, तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो गई? मुंबई, है ना। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो गई? मुंबई। आप मुझे कमेंट्स करके बताओ पंजाब की कैपिटल क्या होती है? क्वेश्चन 1, ठीक है, नोट करो, तुरंत आंसर चाहिए वीडियो पोज करके, है ना। क्या बोला मैंने? पंजाब की कैपिटल क्या होती है? क्या क्या आंसर करोगे मैं बता देता हूं। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन बोले उसका तो आंसर करना ही है, फिर पंजाब की कैपिटल क्या होती है ना। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना, मुझे कमेंट्स में चाहिए। और फिर पंजाब की कैपिटल क्या होती है बताना आप लोग। बिहार की कैपिटल क्या होती है ना। बिहार नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता देना, ठीक है। और ठीक है, ये दोनों का बताओ। ठीक है, पंजाब और बिहार की कैपिटल क्या होती है आप मुझे कमेंट्स में बता दो। ठीक है, अभी बिहार थोड़ा फेमस हो गया है ना, अभी इलेक्शन वगैरह हुआ है, ठीक है, तो इसलिए बिहार आने का चांसेस है। ठीक है, वैसे बिहार नहीं आता है लेकिन आने का चांस है। ठीक है, तो ये दोनों का मुझे कैपिटल बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। ओके, चलो अब इंग्लिश भी पढ़ ही लेते हैं ना, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में ना आपका 15 मार्क्स का, इंग्लिश में आपका 15 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। इंग्लिश में ना आपके 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क्स का पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा, दो पैसेज आएगा। देखो यहाँ पे पहला पैसेज है ना, पहला पैसेज, तीन क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है, तो ये 3 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। और एक पैसेज है, देखो यहाँ साइड एक और पैसेज है ना, मतलब यहाँ पे फिर 5 क्वेश्चन वाला पैसेज है ना, फिर 5 क्वेश्चन वाला, मतलब टोटल कितना हो गया? 5 + 3 8, लगभग 8 या 10 मार्क्स का आपसे पैसेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैसेज बहुत जरूरी है। ठीक है, पैसेज को आप पढ़ के समझो, है ना, कोर्स में हम लोग समझाते हैं, और कोर्स में मैंने जो आपको पैसेज दे देना है वही पैसेज आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कोर्स वाले बच्चों को टेंशन नहीं है, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है भाई ले लो, है ना, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो वही जो आप सैम्पल पेपर ने जो दिया है वही मैं पढ़ा दूंगा, आप क्या करूँ, है ना, तो इसी को पढ़ा देते हैं। ठीक है, पैसेज चलो लास्ट में करते हैं, पैसेज हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं ना, पहले ही इधर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पैसेज कर लेंगे, पैसेज कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, पैसेज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे पहले 4 देख लो, है ना, पैसेज ये सब क्वेश्चन देख लो पहले, है ना, फिर पैसेज वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, देखेंगे। ठीक है, पहले ये वाला देख लो। हैप्पी का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? हैप्पी का प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, है ना, समझ रहे हो बात को, तो मतलब हैप्पी का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? अनहैप्पी हो जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। हैप्पी के आगे क्या लगा सकते हो? अनहैप्पी लगा सकते हो ना। हैप्पी मतलब क्या? मैं खुश हूँ, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो, है ना, करा चुका हूँ यार सारे क्वेश्चंस। देखो वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वही क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर भी उधर से बना दिया गया, देख लो क्या पावर है ना, किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड का ऑरा है। ठीक है, कमेंट में जाके फटाक से लिख दो, है ना, ऑरा ऑफ किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड। यार आपने टाइटल दिया इतने प्यार से किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड का, तो थैंक यू फॉर दैट। ओके, रियली वेरी थैंक यू फॉर दैट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ठीक है, यहाँ पे अनहैप्पी हो जाएगा ना, ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिसहैप्पी थोड़ी होता है, कभी सुना है डिसहैप्पी? नहीं होता है। री हैप्पी कभी सुना है क्या? प्री हैप्पी सुना है क्या? क्या मजाक है ये? अनहैप्पी सुना होगा ना, खुश नहीं हो, सैड इज जैसा सिमिलर वर्ड हो गया अनहैप्पी। ठीक है, 5 नंबर देखो, चूज द एडवर्ब दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। कौन सा इसमें से ऐसा ये सारा क्या एडवर्ब है ना, तो कौन सा यहाँ पे बेस्ट एडवर्ब है जो कि यहाँ पे सूट करेगा, है ना। ही रैन के बाद कौन सा यहाँ पे वर्ड लगा दे? ही रैन क्विकली, है ना, वो तेज दौड़ा, है ना, ही रैन क्विकली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्विकली करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्विकली, है ना, ही रैन क्विकली, है ना, पढ़ के देखो ना, समझ में आ रहा है ना, तो ही करेक्ट एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बेस्ट फिट कर रहा है क्विकली। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, से क्वेश्चन भी सेम है, एकदम सेम टू सेम उतार दिया गया है। 6 नंबर देखो, चूज द सेंटेंस दैट यूज पर्सोनिफिकेशन। इसमें आपको सेंटेंस चूज करना है जो कि पर्सोनिफिकेशन जिसने यूज किया है। मैं बता देता हूँ पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, समझना जरा। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, नहीं जानते फिगर ऑफ स्पीच क्या, छोड़ो। मेरा समझो, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ना कि जब आप इंसान का, ह्यूमन का क्वालिटी नॉन ह्यूमन के साथ जोड़ते हो, इंसान की क्वालिटी नॉन ह्यूमन के साथ जोड़ते हो। ठीक है, इंसान की क्वालिटी नॉन ह्यूमन के साथ जोड़ते हो। जैसे देखो यहां पे ना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा, देखो समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ के देखो ना, पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। सारे ऑप्शंस ही पढ़ दूंगा, पहले ये वाला पढ़ लो। द क्लाउड्स डांस अक्रॉस द स्काई। जो बादल है ना वो डांस कर रहे हैं, हाँ, स्काई में डांस कर रहे हैं। बादल कभी डांस करते हैं क्या? नहीं करते। डांस कौन करता है? इंसान करता है। तो इंसान का क्वालिटी बादल के साथ जोड़ा गया है ना,
इंसान का क्वालिटी बादल के साथ जोड़ दिया गया है। बादल इंसान है क्या? नहीं इंसान है। बादल इंसान है? नहीं इंसान है। ठीक है, बादल थोड़ी इंसान है। तो इंसान का क्वालिटी जब किसी जो इंसान नहीं है उसके साथ जोड़ दे ना, समझो, है ना, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का बात नहीं हो रहा है। जब इंसान की क्वालिटी किसी जो इंसान नहीं है उसके साथ जोड़ दें, है ना, इंसान की क्वालिटी जो इंसान नहीं है उसके साथ जोड़ दें तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लाउड का क्वालिटी ना इंसान के साथ जोड़ दिया गया कि क्लाउड डांस कर रहा है, नाच रहा है। क्लाउड थोड़ी नाचता है यार, इंसान नाचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हो आप। जो क्या बोला है ऑप्शन ए में, द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स। जो सन है वो सेट हो जाता है ना, बिहाइंड द माउंटेन्स के पीछे। तो सही तो बात है यार, सन का ये इसमें कहाँ इंसान का क्वालिटी कहाँ आया? कहीं नहीं आया। ठीक है, यहाँ सी नंबर पढ़ो, द रिवर फ्लोड क्विकली। जो नदी है वो तेज फ्लो कर रहा है, तेज बह रहा है। क्या इसमें क्या है? तो बहता ही तो नदी। द बर्ड्स क्रिप्ड इन द मॉर्निंग। बर्ड्स क्रिप्ड करते ही हैं, सुबह सुबह करते ही ना, आपने आवाज भी सुना है ना। तो बर्ड्स का तो काम है, लेकिन क्लाउड थोड़ी डांस करते हैं। कभी सुना है क्लाउड्स डांस करते हैं? नहीं सुना है। तो ये इंसान का क्वालिटी, डांस के इंसान का क्वालिटी है। ये दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आई होप क्लियर है, मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं ना। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे कंपाउंड वर्ड ढूंढना है। कंपाउंड वर्ड मतलब समझते हो? कंपाउंड वर्ड, तो कंपाउंड वर्ड मतलब होता है क्या, जब कोई आप वर्ड बनाते हो, दो वर्ड को मिला के जब आप एक कोई वर्ड बनाते हो ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड मिला के आप कोई एक वर्ड बनाते हो ना, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोटबुक हो जाएगा। नोटबुक एक कंपाउंड वर्ड है। कैसे सर, कैसे? यहाँ देखो, एक नोट हो गया, एक नोट एक अलग वर्ड है। अरे नोट करना, नोट्स बनाना, नोट एक अलग वर्ड हुआ ना। इसमें हम बुक जोड़ देंगे, बुक। तो यहाँ पे दो वर्ड जोड़ के हम लोग यहाँ पे एक वर्ड बना रहे हैं ना, नोटबुक। इन दोनों वर्ड को जोड़ के हम लोग यहाँ पे नोटबुक वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड एक ऐसा वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जोड़ के बनाते हैं। तो यहाँ पे नोट और बुक को जोड़ के नोटबुक बनाया गया, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट तो भाई एक अलग वर्ड है, बुक भी एक ही वर्ड है, नोट भी एक ही वर्ड है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर टिक हो जाएगा। ठीक है यार, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, फैला दो वीडियो को, शेयर कर दो, है ना, बच्चों तक पहुंचा दो, कह दो किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड इज बैक, है ना, हैशटैग लगा दो, वायरल कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब। आपको यहाँ पे मॉडल वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। मॉडल वर्ब वही हो गए आपके कैन, कुड, मे, माइट, है ना, वही सब, है ना। तो इसमें से आपको मॉडल वर्ब चूज करना है। सी कैन स्विम, सी कैन स्विम, तो यहाँ पे कैन क्या हो गया? मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, कैन यहाँ पे क्या हो गया? मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, मॉडल वर्ब मतलब यही सब, आप नाम याद रखो ना। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब एक तरह के वर्ब होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, कैन होगा, मे होगा, ठीक है, माइट होगा, कुड होगा, यही सब, है ना। ठीक है, ओके, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, कैन या मे, बस याद रखो, कैन या मे, इसी से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आपका नहीं आएगा। ठीक है, कैन या मे, ये दोनों से कुछ आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या बोल रहा है ना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। फॉर्म द ऑप्शंस बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब जो अच्छा वर्ड है वो चूज करना है। देखो, जो आपको पढ़ने में मजा आता है दे वो वर्ड चूज करना है। ठीक है, द सेंटेंस क्या है? द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज सो डैश दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी वो क्या थी? क्या थी वो? क्या थी? इरिवेलेंट थी, ट्राइबल थी, ग्राउंड ब्रेकिंग थी, कॉमन थी। जब क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या हो गया? दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो कि चेंज कर दिया है ना कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन को। तो मतलब उसकी जो डिस्कवरी थी वो क्या थी? ग्राउंड ब्रेकिंग थी, है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग थी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, है ना, व्हाट कुड बी अ सुटेबल वर्ड फॉर द एडजेक्टिव हैवी। हैवी के लिए कौन सा बेस्ट एडजेक्टिव क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी अ सुटेबल वर्ड, एक सुटेबल वर्ड क्या हो सकता है फॉर द एडजेक्टिव हैवी? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हैवी वर्ड जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव के लिए बेस्ट वर्ड क्या हो सकता है? टू मेक अ फ्रेज, ताकि हम लोग ये क्या बना सके? एक फ्रेज बना सके, है ना। तो क्या हो जाएगा? हैवी मतलब आप जैसे पता करो ना, हैवी मतलब क्या? भारी भरकम होगा। तो यहाँ लोड मतलब वही, लोड मतलब भी वही होता है, भारी भरकम जैसा, है ना, लोड होगा, है ना। लाइट मतलब होता है हल्का। ठीक है, या फिर हल्का होता है, या फिर रोशनी ले लो, है ना, रोशनी बोल दो, जो चाहे बोल लो। लाइट मतलब हल्का भी होता है और एक रोशनी भी होता है। ठीक है, इसमें मतलब छोटा, सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो हैवी का मतलब क्या, आप इससे लोड से जुड़ रहा है ना।
ठीक है, हैवी भी मतलब भारी भरकम और लोड भी मतलब भारी भरकम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये खत्म हो गए आपके, है ना, क्वेश्चंस, है ना। अब पैसेज है आपका, ठीक है। अब पैसेज है, चलो पैसेज करा देता हूँ आपको, है ना, पैसेज करा देता हूँ। यहाँ पे पहले 3 क्वेश्चन वाला पैसेज है, फिर 5 क्वेश्चन वाला पैसेज है, वो दोनों कर लेंगे, आपका खत्म, है ना, रफा दफा। ठीक है, देखते हैं पैसेज को। तो एक तो आपके पास तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का कि आप पहले आप ही ना ये सब पढ़ लो, है ना, ये सब रीडिंग कर लो, पढ़ लो, समझ लो। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप पढ़ के समझ के आराम से कर पाओगे, है ना, अगर इंग्लिश अच्छी है तो। लेकिन सर जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से या फिर सीबीएसई बोर्ड से भी है, तो उनकी इंग्लिश तो बड़ी वीक होती है, तो वो क्या करें, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, हमको इंग्लिश समझ ही नहीं आती सर, हम क्या करें, दिमाग से ऊपर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता पढ़ के, क्या सर क्या ऐसे करें सर, कुछ सिंपल तरीका बता दो सर। बताऊंगा ना, आप स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको बताऊंगा तरीका। देखो कैसे करोगे आप लोग इसको सॉल्व, देखो जरा, देखो पैसेज वाले क्वेश्चन आप कैसे करोगे, सिंपल, पहले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोयम, पोयम का मेन थीम क्या है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको पोयम दिया गया है, ठीक है, पोयम दिया गया है ना। अब ऑप्शन को देखो क्या क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, यहाँ पे फ्रेंडशिप वर्ड देख लो, द ब्यूटी एंड मैजिक ऑफ नेचर, नेचर वर्ड देख लो, है ना, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर ये देख लो, लर्निंग देख लो, है ना। अब क्या करो, अब थोड़ा सा इसको रीडिंग करो, क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन सब पढ़ लिया, अब रीडिंग करो। पहला काम क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, उससे रीडिंग करो, देखो पढ़ो इसको, रीडिंग करो, समझ नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ो, रीडिंग करो। इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट वेयर द टॉल ट्रीज स्वे, द सनलाइट डांसेस चेसिंग shadows away, a brook sings melody sweet and clear while flowers bloom brightly and cheer। ठीक है, पोयम है, पोयम पढ़ेंगे, ठीक है। द माउंटेन स्टैंड टॉल विथ स्नोई वाइट पीक्स whispering secrets that the wise owl speaks, the wind carries stories from afar of places we dream of, the like shining star, the butterfly flutter painting the sky while birds in their nest gently sing their lovely nature's canvas with colors so bright it it क्या लिखा है, it feels, है ना, it feels every day with pure delight, so step into nature to our right shore the magic holds the story, जो भी है फालतू चीज, नेचर वर्ड आ गया, टिक कर देंगे। कहाँ था नेचर वाला वर्ड, ये था, बी नंबर सही हो जाएगा। हमको मतलब नहीं, आपने कहीं देखा कहीं पर फ्रेंडशिप जैसा कुछ वर्ड मिला आपको, कहीं पर इतना हमने पढ़ लिया, कहीं फ्रेंडशिप वाला वर्ड मिला कि नहीं मिला, गलत। कहीं आपको एक्साइटमेंट एडवेंचर ये सब कहीं मिला कि नहीं मिला, कहीं आपको लर्निंग वगैरह कहीं वर्ड मिला कि नहीं मिला, आपको ये नेचर वाला वर्ड मिला, इसलिए ये वाला सही है, बात खत्म, बी नंबर सही है। 2 नंबर देखो, विच नेचुरल एलिमेंट इज मेंशन्ड इन द सिंगिंग ऑफ अ मेलोडी, माउंटेन्स फ्लावर्स ब्रूक ट्रीज, पढ़ लिया, अब पढ़ो, अब इसको पढ़ो, है ना, मेलोडी, है ना, चलो अब फिर से पढ़ो, है ना, फिर से क्या पढ़ोगे, देखो कहीं पे मेलोडी वर्ड ढूंढो ना, मेलोडी वर्ड, है ना। देखो यहाँ पे माउंटेन्स का बात किया गया है, यहाँ पे फ्लावर्स का भी बात किया गया है, लेकिन मेलोडी वाला देखो, मेलोडी वर्ड ढूंढो, मेलोडी, है ना, क्वेश्चन में क्या है, मेलोडी वर्ड है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे मेलोडी वर्ड है ना, विच मेलोडी, है ना, सिंगिंग अ मेलोडी, ठीक है, मेलोडी, है ना, मेलोडी आपको ढूंढना है, मेलोडी कहाँ पे मिल जाए, जहाँ मेलोडी मिल जाए, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेलोडी ब्रूक, मेलोडी के पास क्या है, ब्रूक है, मेलोडी के पास क्या है, ब्रूक है, और यहाँ पे ब्रूक भी ऑप्शन में था ना, टिक मार देंगे, बात खत्म, हमको मतलब ही नहीं है, हमको समझ नहीं आता, हम नहीं जानेंगे। क्लियर है तरीका, आपको समझ में आ रहा है क्या। 3 नंबर देखो, व्हाट डज द पोयम सजेस्ट अबाउट नेचर, पोयम जो है सजेस्ट क्या करता है नेचर के बारे में, है ना। अब फिर पढ़ो, ठीक है, नेचर वर्ड मिल गया ना, पढ़ो, देखो क्वेश्चन ढूंढो यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल जाए, है ना, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन वगैरह पढ़ लो, है ना, ये बोरिंग है, डल है, प्लेस एडवेंचर ओनली, मैजिक एंड इनलेस वंडर्स इग्नोर, ठीक है, ये सब वर्ड पढ़ लिया आपने। अब देखो पैसेज कहीं पर पढ़ लो, देखो कहाँ ये सब वर्ड मिल जाए, जो वहाँ पे वर्ड मिल जाए, अरे हाँ यहाँ देखो, फॉर द मैजिक होल्ड्स फॉर एवर अ स्टोर, अभी मैजिक वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, क्या मैजिक इट होल्ड, हाँ ये देखो, ये मैजिक एंड इनलेस वंडर्स, मतलब ये नंबर टिक कर दो, हमको मतलब ही नहीं है, मैजिक वर्ड मिल गया ना, हम टिक कर देंगे। ये सब देखो, ये सब कहीं हमको वर्ड नहीं मिलेगा, आप पढ़ के देखो, कहीं पे पूरा ये सब वर्ड इग्नोर फेंक कुछ नहीं मिलने वाला, बस ये नेचर मैजिक वाला मिल गया, हमने टिक कर दिया, ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर है। चलो अब यहाँ पे स्टोरी वाला देखो क्या है, अरे यार ये सब इतना क्वेश्चन छूट गया हमसे, है ना, अरे रुक जाओ, अभी पैसेज वाला देख लेंगे बाद में, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन छूट गया है हमसे, है ना, ठीक है, पहले ये सब क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पैसेज करेंगे, है ना। अभी पोयम वाला पैसेज कर लिया, वो भी कर लेंगे, पहले ये क्वेश्चन छूट चुका है, मुझे ध्यान ही नहीं गया, है ना, ये सब क्वेश्चन है अभी। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी बता दो, इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग किस, इनविजिबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इनविजिबल या फिर इनविजिबल जो भी है, करेक्ट स्पेलिंग इन चारों में से किसका है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए का है ना, ऑप्शन नंबर ए का, है ना।
इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल है ना, जो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल। तो ये वाला करेक्ट स्पेलिंग लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है, ठीक है। 17 नंबर देखो, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सपेंड। एक्सपेंड वर्ड का एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम मतलब उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड, कहीं पर लिख लो। एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टे शब्द, उल्टा शब्द है ना, विलोम शब्द। तो एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब क्या? फैलाना, एक्सपेंड करना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एब्यूटेंट वर्ड का यहाँ पे सिनोम क्या होगा? साइनोम क्या होगा? साइनोम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड, एकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द बोल लो है ना। साइनोम मतलब पर्यायवाची शब्द, एक जैसा वर्ड। तो एब्यूटेंट का क्या हो जाएगा? एब्यूटेंट का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल है ना, प्लेंटीफुल हो जाएगा, ठीक है, प्लेंटीफुल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखें? 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड एन। तो एक ऐसा आदमी जो कि क्या पढ़ता हो, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ता हो, स्टार्स के बारे में पढ़ता हो, उस आदमी को क्या बोलते हैं? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है ना, पीछे वाला, अगर आपने जनरल नॉलेज का वीडियो देखा है तो बताया है। इसका आंसर आप ही लोग बताओ कॉमेंट्स में, है ना। इसका आंसर आप ही लोग मुझे कॉमेंट्स में बताओ, ठीक है। इसका मैं आंसर नहीं बता रहा, जिसको नहीं पता है भाई वो वाला पिछले वाला वीडियो देख लो, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब गिव अप मीन्स? गिव अप का मतलब क्या होता है? ये भी मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में ना। तो इसका भी आंसर आप ही लोग करो, ठीक है। गिव अप मतलब सुना होगा ना, गिव अप करना। तो गिव अप का क्या मतलब होता है बता दो। कंटिन्यू करते रहना, करते रहना काम, टू स्टार्ट ओवर, या टू स्टॉप ट्राइंग, टू सेलिब्रेट, क्या होता है गिव अप का मतलब? बता दो। ये दो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, है ना। ऐसे तो मैं सारे क्वेश्चन करा चुका था, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया बाकी सब। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। 1920 मैं चेक करके बता दूंगा सही या गलत है, पर मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, ठीक है। तो अब ये पैसेज है, इसको पैसेज को पढ़ लिया जाए। क्या है भाई पैसेज? इसमें पैसेज है, आंसर करना है पैसेज पढ़ के, ठीक है। 5 मार्क्स का है ये, ठीक है। 3 मार्क्स का तो वही पोएम वाला आएगा और 5 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है। पैसेज पढ़ लो, वो कैसे पैसेज पढ़ना है, अब रीडिंग मारो ना यार, नहीं समझ में आया बस ऐसे पढ़ लो, है ना। बहुत सारी वर्ड इसमें होंगे जो समझ नहीं आए, पढ़ के निकल जाओ ना आगे। आपको क्या करना है इसमें? पीएचडी थोड़ी करनी है ना, मतलब इसके रिलेटेड आपको आंसर्स थोड़ी लिखने हैं, आपको तो ऑप्शन वाला मिलेगा ना, एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा, टिक मार के निकल जाना है। मैं बताता हूँ ना प्रोसेस कैसे करना है, बस पढ़ो इसको, रीडिंग मारो। कुछ समझ नहीं आया बस रीड करते जाओ। ऐसा फील करो कि आपको सब समझ में आ रहा है। देखो कैसे, the Indian Space Research Organization ISRO is India's national space agency responsible for developing space technology and conducting space exploration. Founded on August 15, 1969 by Dr. Vikram Sarabhai. ISRO's primary objective is to harness space technology for national development while pursuing space science research and exploration. One of ISRO's significant achievements was the launch of Aryabhatta in 1975, India's first satellite. Since then, ISRO has made remarkable advancements in satellite technology, space missions, and rocket launches. It developed the Polar Satellite Launch Vehicles (PSLV), which has become a reliable क्या था reliable and cost-effective vehicle for launching satellites into space. In 2008, ISRO launched Chandrayaan-1, India's first lunar mission, which played a key role in confirming the presence of water on the moon. In 2013, ISRO successfully launched the Mars orbiter mission Mangalyaan, making India the first Asian country to reach Mars and the fourth in the world to do so. This mission was notable for being highly cost effective, demonstrating ISRO's capability to conduct major space missions on limited budget. ISRO also contributes to practical applications such as launching satellites for communication, weather forecasting, navigation, and disaster management. Its future missions include गगनयान, इसके फ्यूचर मिशंस हैं भाई, गगनयान जैसा कुछ लाएंगे। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन एंड फ्यूचर लूनर एंड interplanetary explorations. ISRO's consistent achievement have positioned India as the major
प्लेयर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड सपोर्टिंग ग्लोबल कोलिब्रेशन। ऐसे करके बस रीड मार लेना है। कितना टाइम जाएगा? 5 मिनट जाएगा, है ना। मुझे 2 मिनट में लगा, 2 मिनट में खत्म कर दिया। कितना मिनट लगा? 2 मिनट लगा मुझे। देखो आप भी 2 मिनट में खत्म कर दोगे यार, क्या है पढ़ने में, पढ़ देना। अब आंसर कैसे करे सर? पढ़ने का तो हम पढ़ लेंगे, आंसर कैसे करें? देखो कैसे करूँगी आंसर, आपके मुंह से आंसर निकलेगा, देखना कैसे मैं निकालता हूँ आंसर। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तरीका बता रहा हूँ लेकिन करना जरूर, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, विच इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है? ऑप्शन सब देख लो, डिटेल्स अबाउट इसरोज मार्स मिशन, द हिस्ट्री एंड अचीवमेंट ऑफ इसरो, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस मिशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। क्या था आप बताओ? यही था ना, द हिस्ट्री एंड द अचीवमेंट ऑफ इसरो, यही तो बताया गया ना, पढ़ा हमने ना, हिस्ट्री अचीवमेंट क्या क्या किया है, चंद्रयान यहाँ पहुंच गया, गगनयान लाने वाला, ये सब कुछ से कुछ बताया गया। तो यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या था? कुछ था क्या? नहीं था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्यभट्टा सेटेलाइट। आर्यभट्टा सेटेलाइट का क्या सिग्निफिकेंस था? आर्यभट्टा का सेटेलाइट का क्या वो था? अब आर्यभट्टा ढूंढ लो कहाँ है, अगर भूल गए हो तो, है ना। देखो आर्यभट्टा कहाँ है, ठीक है। आर्यभट्टा, आर्यभट्टा, ये देखो आर्यभट्टा वाज लॉन्च आर्यभट्टा इन 1985, इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट, इंडिया के पहला सेटेलाइट था, ठीक है। ये पहला सेटेलाइट था, है ना। देखो क्या था, इट वाज द फर्स्ट सेटेलाइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इट वाज इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट। ऐसे क्लियर होंगे, ठीक है, ऐसे क्लियर होगा। एक बार पहले पैसेज को पढ़ लोगे, फिर उसके क्वेश्चन में आओगे, फिर क्वेश्चन पर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ऑप्शन में जाओ के क्वेश्चन को फिर से देखोगे, है ना। वहाँ पे ये सब वर्ड ढूंढोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आर्यभट्टा ढूंढा, है ना, आर्यभट्ट ढूंढा, फिर वहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ पे ये वाला होगा, है ना। ऐसे पता चलेगा। 13 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस हेल्प्ड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द मून। भाई मून में पानी है, कौन सा मिशन था जिससे पता चला? वही मून वाला मिशन में चले जाओ, पढ़ लो फिर से, है ना, फिर से पता चल जाएगा, है ना। कहा गया भाई मून पानी, है ना। ढूंढो आप, तो थोड़ा ढूंढो, है ना, मेहनत करोगे तब ना होगा, ठीक है। या कहीं तो पानी, मून पानी, ये सब ढूंढो, ठीक है। मून में पानी है ना। भाई देखो ये देखो, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन मून, कौन सा? चंद्रयान 1 इंडिया फर्स्ट लूनर मिशन विच प्लेड द की रोल इन कंफर्मिंग दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द मून। चंद्रयान 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पता चलेगा। देखो कितना मजा आ रहा है। क्या था इसमें? कुछ था क्या? कुछ नहीं था यार। चंद्रयान हो जाएगा 1। बात खत्म। वाई वॉज द मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट, ठीक है, ओके। मंगलयान अब ढूंढ लो, मंगलयान कहाँ है, मंगलयान कहाँ है, अब ढूंढ लो। मंगलयान, मंगलयान, ये रहा मंगलयान। मेकिंग इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स एंड द फोर्थ इन इंडिया डू सो, नोटेबल फॉर बीइंग द कॉस्ट इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिंग इसरोज कंडक्ट। ये सब पढ़ लिया आप, देख लो। अब ऑप्शन देख लो, अब टिक मार देना, है ना। ऑप्शन देख लो, टिक मार देना। इट वाज द फर्स्ट लाइट लॉन्च बाय इंडिया, इट डिस्कवर्ड वाटर ऑन मार्स, इट मेड इंडिया फर्स्ट, हाँ ये वाला, ये वाला सर, ये वाला, हाँ 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 सर, यही सर, यही यही तो हमने पढ़ा ना अभी सर। इट मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स, यही तो पढ़ा। ऐसे पता चलेगा, देखो ऐसे पता चल रहा है आपको। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। व्हाट इज द इसरो प्लानिंग फॉर द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग इसरो का क्या आगे का क्या प्लान है? अभी ना गगनयान करके कुछ था ना, गगनयान, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। गगनयान, है ना, लॉन्चिंग इंडिया मैंड, है ना। यही तो अभी पढ़ा हमने यार, देखो आपको, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो कहाँ लिखा था, ये तो कहीं तो लिखा था, इधर ही कहीं पर लिखा था, देखो लिखा है ना, फ्यूचर मिशंस इंक्लूड गगनयान, यही सब लॉन्च करेगा। और भी बहुत कुछ था, है ना, फर्स्ट मैनेज स्पेस एजेंसी, है ना, यही सब था। मतलब यहाँ पे गगनयान, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस, और ये जो आंसर सीट आपके यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, आंसर सीट गलत है, आंसर सीट्स गलत है, गलत है, गलत है। कुछ आंसर सही हैं, मोस्ट ऑफ द आंसर्स गलत है। आंसर पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने आपका यहाँ पे इंग्लिश 1 नंबर खत्म कर दिया है ना। इंग्लिश जीके 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। इंग्लिश जीके मैंने आपका सैंपल पेपर का पूरा उड़ा दिया, ठीक है। और मैथ्स तो आपको मैम ने पढ़ा दिया, ठीक है, हो गया, है ना। और साइंस बचा हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग भी शायद मैम ने करा दिया है, ठीक है, ओके। और भाई इंग्लिश देखो, यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश जीके पूरे अच्छे से करा दिया, लेकिन जीके का खुद सोचो ना। जीके का मैंने जो क्वेश्चंस कराए, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो कराए ना, तो क्या सैंपल पेपर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? आप लोग ही बताओ। जीके का जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, जो इंग्लिश का मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, जो मैथ का क्वेश्चन मैम ने कराया, क्या वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? आपको क्या लगता है, आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा।
तो इसलिए आप लोग क्या करो ना, कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लो। अरे आप खुद सोचो, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, क्या चला जाएगा आपका? सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है ना, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। हम वो चीज़ यूट्यूब पर नहीं ला सकते, आप समझो बात को, है ना। हम चाहकर भी उसको फ्री नहीं कर सकते। अगर फ्री होने का होता तो हम कर देते, ठीक है। उसको फ्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस देंगे वो कंफर्म एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत बेहतरीन कोर्स है यार, हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। ठीक है, हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिंड है, जाकर कोर्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोर्स को ज्वाइन करके आप खुद मुझे बोलोगे, सर यू आर किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड। आप लोग बोलोगे, एग्जाम देकर आओगे तब भी बोलोगे, रिजल्ट देखोगे तब भी बोलोगे, मेरी गारंटी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कोर्स में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोर्स में।